नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. भारत भारतीय विशेषज्ञ समूह से। जैसा कि हम पहले ही आपको वीडियो के द्वारा बता चुके हैं कि सभी गंभीर समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए मंत्री, सांसद, विधायक और विशेषज्ञों की तरफ से इंडियन मिशन नाम से क्रांतिकारी अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक क्षेत्र से वार्ड अध्यक्ष, प्रधान, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय संयोजकों की नियुक्ति की जा रही है। सभी लोग आसानी से शीघ्र संयोजक बन सकें, उसके लिए मोबाइल से कैसे कोई भी व्यक्ति आसानी से संयोजक बन सकता है, उसी को हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए और देखिए इस पूरे प्रोसेस को। गूगल सर्च में जाते हैं और यहाँ पर इंडियन मिशन जो वेबसाइट का नाम है वो डालते हैं, तो इस तरीके से वेबसाइट खुलती है। ये वेबसाइट इस तरीके से खुलेगी। अब इसमें क्योंकि अपने देश में अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, तो सभी लोग आसानी से नियम कानून समझ सकें, अभियान में शामिल हो सके, इसलिए इसमें कई भाषाओं को शामिल किया गया है। यदि हिंदी में आप इसमें समझना चाहते हैं तो हिंदी को हमने जैसे क्लिक किया तो अभी सब नीचे हिंदी में आ गया। ऐसे ही जिस भाषा में आपको देखना है उसी भाषा में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको इंग्लिश भाषा में पूरा शामिल होने का प्रोसेस समझाने जा रहे हैं। तो अभी ये सब इंग्लिश में आ गया है। अभी हम इसके बारे में, मिशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए, जैसे अभी वीडियो में हमने जान तो लिया था, लेकिन कई चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से समझ में नहीं आई होंगी। तो इसके लिए हम ये जो 3 लाइनें इस साइड में दी हुई हैं, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इतने ऑप्शन खुलते हैं। इन ऑप्शनों में सबसे पहला ऑप्शन आता है अबाउट मिशन। मिशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको 3 तरह से प्रेजेंट किया गया है। पहला, हिंदी में, जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में इसके दिया हुआ है। यदि इसको कोई बड़ा करके देखना चाहता है तो दोनों उंगलियों से इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। अब ये देखो इंग्लिश का खुल गया है। इंग्लिश के बारे में जितनी डिटेल से जानकारी चाहिए तो इसको भी आगे बड़ा छोटा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अभियान में शामिल होने से पहले हर तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। ये मिशन रजिस्टर्ड संगठन आदर्श निर्माण मंच के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया हुआ है, सरकार के यहाँ से रजिस्टर्ड है। और अब इसमें आता है कि इसमें शामिल होने के लिए नियम कानून क्या होने चाहिए। इसको हम जब 3 लाइनों को फिर टच करते हैं तो वो फिर ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन होता है टर्म एंड कंडीशंस। जब इसको हम क्लिक करते हैं तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में 2 तरह से दिया है। हिंदी में दिया हुआ है कि आप किस तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं, इसी तरीके से इसमें यहाँ पर इंग्लिश में भी अभी देखो धीरे धीरे सब पूरा खुला जा रहा है। तो इस तरीके से जब पूरा खुल जाएगा तो आप उसको आसानी से देख सकेंगे। अब इसमें आता है कि हम शामिल कैसे हों। तो उसके लिए शामिल के लिए हम फिर उसी 3 लाइनों पे जाते हैं और इसमें कोऑर्डिनेट फॉर्म खोलते हैं। यहाँ पर देखो फॉर्म और भी दिए हुए हैं, प्रॉब्लम फॉर्म, कंट्रीब्यूशन फॉर्म। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म का मतलब होता है संयोजक आप इस फॉर्म के द्वारा बन सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम फॉर्म पे जाके भर सकते हैं, और आप अभियान के लिए किसी तरीके से सहयोग करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर भर सकते हैं। अब ये देखो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। यदि आप सीधे ऑनलाइन न भर के आप इसको पहले डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके बाद भरना चाहते हैं, तो इसको क्लिक हियर पे करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको भर के आप मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हमारे ऑफिस में भेजेंगे, तो हमारे ऑफिस से आपको रजिस्ट्रेशन का जो संयोजन नंबर है वो और उसका प्रमाण पत्र आपको आपके मेल
और व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। और यदि आप सीधे ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो देखिए कैसे भरते हैं। यहाँ कैटेगरी दी हुई है, इसमें यदि क्लिक करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरी हैं। जैसे बताया था, जो व्यक्ति समाज में रह के सेवा करना चाहता है तो सोशल ये एस भर सकता है, सोशल पूरा लिख सकता है, सामाजिक लिख सकता है। और किसी कोई चाहता है वो पॉलिटिकल में जाए तो पी लिख सकता है यहाँ पर। और जो अपने बिजनेस को चारों तरफ फैलाना चाहता है तो स्पॉन्सर SP लिख सकता है, या फिर पूरा भी लिख सकता है। जैसा आपके लिए उचित हो वैसा करें। लेवल, किस लेवल पर वार्ड अध्यक्ष बनना के संयोजक बनना चाहते हैं, प्रधान के, MLA के, MP, ये जो कुछ भी प्रदेश के, राष्ट्रीय, वो यहाँ पर आप भर देंगे। उसके बाद आता है पोस्ट। पोस्ट 2 रखी गई हैं। जो लोग अपने क्षेत्र में मजबूत व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं, पहले उनको संयोजक बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर वो कोऑर्डिनेटर लिख सकते हैं, आगे पूरा लिख सकते हैं। और यदि आप अपने क्षेत्र में जो मूवमेंट शुरू हो रहा है उसकी देखरेख करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैनेजर या प्रबंधक लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भर दें। रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए आपको जो चार्ट शुरू में चार्ट दिया है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग फीस दी हुई है। तो यहाँ देखिए कि ये चार्ट खुल रहा है, ये देखो चार्ट खुल गया। इसमें दिए हैं कोऑर्डिनेटर, सोशल, पॉलिटिकल और स्पॉन्सर, ये 3 लेवल थे। इसमें जो कोऑर्डिनेटर का जो मेंबर होगा और वो सोशल में रह के काम करना चाहेगा तो उसे 50 रुपये, पॉलिटिकल में 100 रुपये और स्पॉन्सर में 1000 रुपये संयोजन शुल्क भरना होगा। जो वार्ड अध्यक्ष बनना चाहता है उसके लिए 100, पॉलिटिकल में 200, स्पॉन्सर में 2000। इस तरीके से ब्लॉक का, मंडल का, असेंबली का, लोकसभा, जहाँ जो फार्म भरा जा रहा था वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर इसी फीस को वहाँ पर आप भर देंगे। जब फार्म फीस भर देंगे उसके बाद देखो फीस कहाँ भरते हैं। एक बार हम आपको उसी फॉर्म पर फिर लेके चलते हैं। ये देखो रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पर भर देंगे, जो भी है वो यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद अपना नाम, यहाँ पर वोटर आई कार्ड, क्योंकि वोटर आई कार्ड इसलिए भरना ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आपको नंबर देने का अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पर फादर यहाँ भर देंगे, पिताजी का या अपने पति, मैडम है, लेडी हैं तो अपने पति का, और आदमी जेंट्स हैं तो अपने पिता का। यहाँ बर्थडे, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो चार्ट खुल गया। जिस साल में आपका जब जन्म हुआ है तो ये देखते जाइए, जौन से महीने में हुआ है, जिस डेट में हुआ है। जैसे 21 तारीख मार्च 2019 में हुआ है तो इसको करके और ये सेट कर देंगे तो ये यहाँ पर देखो आ गया। ऐसे ही आप वोटर आई कार्ड का फ़ोटो इसमें करना है तो इसमें जब क्लिक करेंगे चूज़ फाइल को तो इसमें कैमरा खुल जाएगा। तो इससे आप फ़ोटो खींच के और यहाँ पर कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट का चिन्ह आ जाएगा और ये यहाँ पर आ गया। ऐसे ही आपको अपनी फ़ोटो खींचनी है तो यदि आपकी अपनी फ़ोटो पहले से हो तो उसको भर सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी फ़ोटो खींच के इस पर अपलोड कर सकते हैं जैसे उसको किया था। ठीक है। इस तरीके से हाउस नंबर, एरिया, लोकेलिटी, विलेज, स्टेट नेम, कंट्री नेम, मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी सब पूरे आप भर सकते हैं। यहाँ अपना नाम और यहाँ पर अंगूठे का साइन, पढ़े लिखे नहीं है तो, और पढ़े लिखे हैं तो साइन करके फ़ोटो खींच के जैसे वोटर आई कार्ड वगैरह का अपलोड किया था वैसे यहाँ कर सकते हैं। और इसको सबमिट कर देंगे तो पूरी जानकारी हमारी ऑफिस में आ जाएगी। वहाँ से आपको संयोजकता प्रमाण पत्र मिल जाएगा
वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन का नंबर का उपयोग करके आप अपने क्षेत्र के ऐसे लोगों को जो अपने क्षेत्र में मजबूत व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं, तो उन लोगों को समझा के कि किस तरीके से आप अपने क्षेत्र के संयोजक बने के पदाधिकारी बन सकेंगे, तो उनको पदाधिकारी बना के आप खुद बना सकें तो ठीक है, नहीं तो जो पढ़े लिखे या साइबर कैफ़े जो आपके एरिया का है वहाँ पर जा सकेंगे, उससे भरवा देंगे। और जो आप कहेंगे कि संयोजन शुल्क जमा कहाँ करेंगे, तो आप वेबसाइट पर जमा कर, ये यहाँ पर अकाउंट दिया हुआ है, इसका नाम दिया है आदर्श निर्माण मंच, रजिस्टर्ड संगठन है, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड दिया हुआ है और ब्रांच नेम ओखला दिल्ली में दी है। और यदि आप पेटीएम पे जमा करना चाहते हैं तो इसमें हम पेटीएम का अपलोड करा देंगे। तो यदि आपके पास पेटीएम नहीं है तो जिसके पास पेटीएम है उससे आप इसमें जमा करा दें। तो जब आप खुद अपना जमा करेंगे तो आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप दूसरों को संयोजक बनाएंगे तो 50% उसी जहाँ से जमा किया गया था उन्हीं के वहाँ वापस हो जाएगा। और वहाँ से आप जिसने फार्म भरा है उसको जितना आप ठहरा लें, फार्म भरने का जितना वो ले रहा है उससे अपनी बात कर ले, उसको दे दे और शेष आपको वापस मिल जाएगा, आप वापस ले लें, ताकि तुरंत फ़ायदा तो ये आपको मिलेगा। और जितने संयोजक और ऐसे लोगों को भी आप अध्यक्ष बनाएं, सदस्य बनाएं जो नई व्यवस्था में सरकारी नौकरी या बड़े से बड़े लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत सदस्य बना सकते हैं। सदस्य और संयोजक के द्वारा जो आपके द्वारा जो काम किया गया उसी के आधार पर जब नई व्यवस्था बनेगी तो आपको जिम्मेदारी अधिकार पूरे वहीं पर दिए जाएंगे। भी कोई जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप जो इसमें यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस में, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अधूरी रहती है, ये देखो आप यहाँ पर अपनी कोई इंक्वायरी बस दे सकते हैं, नाम, मेल, सब्जेक्ट, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर मैसेज लिख के भेज सकते हैं। और ये हेल्पलाइन पर संपर्क करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, एड्रेस ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, 2 मेल ID हैं मिशन की। और पहले बता ही चुका हूँ कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें प्रॉब्लम फॉर्म भी है, जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन फॉर्म भरा गया उसी तरीके से भरा जाएगा। इसको एक बार आपको फिर इसको भी दिखा देता हूँ। इसके नीचे देखो ये देखो आ गया, रजिस्टर्ड संगठन है, सफदरजंग क्लब दिल्ली में कार्यालय है। रजिस्टर्ड ID जो वहाँ मिली थी वो भर दीजिए, इसमें कैटेगरी, लेवल, पोस्ट वगैरह सब कुछ है उसी के हिसाब से। और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम जो कुछ भी है आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अंगूठा जिस तरीके से उसमें फ़ोटो खींच के भरा था इसका जो सबमिट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा। तो जब समस्याओं के समाधान पूछने के लिए बुलाया जाएगा पार्टियों को, व्यक्तियों के समूह को, तो उनसे पूछा जाएगा, इन समस्याओं के समाधान के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से आप अभियान में कई तरीके से सहयोग करना चाहते हैं तो इसमें उसी तरीके से यहाँ पर आप सहयोग भी कर सकते हैं अपने घर बैठे ही, क्योंकि सहयोग के आधार पर और काम के आधार पर ही जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें भूमिका दी जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉर्म है जो इस तरीके से सब पूरा दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आप जो कुछ भी जमा करना चाहते हैं, कार, गाड़ी, कुछ समय के लिए मोबाइल, पैसा, जिस तरीके से वो करना चाहते हो इसमें जमा कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी के आधार पर जब नई व्यवस्था बनेगी तो सभी को जिम्मेदारी अधिकार दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए आप इस पूरे नियम कानूनों को समझ के शीघ्र अपने क्षेत्र के, अपनी योग्यता के और अपनी सामर्थ्य के अनुसार संयोजक बन जाएं और काम में लग जाएं। क्योंकि यदि कोई आपसे पहले आपके क्षेत्र का संयोजक बन गया और उसने अपने क्षेत्र में अपने से नीचे के लोगों को संयोजक बना दिया, सदस्य बना लिया, तो आप फिर बने हुए लोगों को दोबारा से
उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए आगे काम करना कठिन हो जाएगा। आपको उन्हीं लोगों के नीचे में काम करना पड़ेगा जो पहले से काम कर रहे थे। इसीलिए यदि आप अपने क्षेत्र में आगे से मजबूत व्यवस्था में जाना चाहते हैं तो शीघ्र सारे नियम कानून समझ के सबसे पहले आप संयोजक बन जाएं और अपने क्षेत्र में काम में लग जाएं, क्योंकि जैसे ही संगठन पूरे देश के अंदर खड़ा होगा उसके बाद पता लगाने के लिए प्रोग्राम आयोजित होगा और उसमें जो सबसे अच्छा निकल के आएगा उसी के नेतृत्व में जो व्यवस्था बनेगी तो उसमें जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में जहाँ भूमिका निभाई उनको वहीं कहीं स्थापित कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी नियम कानून समझ के शीघ्र अपने संयोजक बनाने का, सदस्य बनाने का और सभी को समझाने का काम शुरू कर दें। आगे जो भी नई जानकारी होंगी वो हम इसी तरीके से आपको बार बार आगे बताते रहेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।